दोस्तों आए आज प्रेम के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रेम क्या है, इसकी लंबी चौड़ी पूरी भाषा है। इसका बयां की अथाह काव्यात्मक समंदर हमारे पास है। आप यह समझे कि प्रेम एक गीत है, गजल है, नाच है, तरंग, उमंग, हंसी, प्रसन्नता, त्याग, समर्पण सहित यह एक जीवन है। प्रेम ईश्वर की अद्भुत स्वाभाविक उपहार है। समझो प्रेम हमारी आत्मा ही है। इस धरती में सबसे सुंदर, कीमती, विश्वसनीय सत्यता यदि कुछ है तो वह प्रेम है। प्रेम न हो तो यह धरती सूख ही जाएगी। इंसान का इंसान होने की कीमत प्रेम से ही है, क्योंकि वे इसमें जीते हैं, इसको महसूस करते हैं, करना चाहते हैं, इसकी खोज भी करते हैं। अगर उनमें यह न हो तो उनका इंसान होने की कीमत ही समाप्त हो जाता है। गहराई में देखें तो जीवन एहसासों में टिका हुआ होता है। दोस्तों, हम एहसासों के भीतर जी रहे हैं। यह एहसास कैसी है, हम किन आधारों पर इसको महसूस या ग्रहण करते हैं, कर रहे हैं, यह हमारे भावनात्मक संबंध के प्रेजेंट फिक्स कर देता है। इस अर्थ इसको कैसे रखना है, संभालना है, इसकी नियंत्रण भी हमारे ही हाथों में है। घृणा, द्वेष, भेद और असंख्य कलुषित भाव वो विचारों का जमघट हम ही खड़ा कर रहे होते हैं। शायद हमारे कई कमियां इस उलझन की जननी है, पर यह हमें नहीं पता होता। आप जाने, बीमार, रुग्ण, भंग एहसासी हमारे शोक, बीमारी और दुख का कारण होता है, जो धोखे के भीतर महसूस किया जाता है। सुसाइड के कई कारण इन्हीं के भीतर से ज्यादा आता होगा, शायद इसका अन्य कारण नहीं होता। अब हम इसके द्वारा यह जान सकते हैं कि जीवन के लिए श्वास जितना जरूरी है, उतना ही श्वास लेने के लिए प्रेम और सत्यता की जरूरत है। यह हमारे भीतर का विशुद्ध संवेदना है, विशेषता और सौंदर्य है। अब प्रेम क्या है, क्या नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, यह एक गहरी प्रेम में बेकार बातें हैं। सोचकर प्यार कौन करता है? नाफा घाटा, उच्च नीच सोचकर प्यार नहीं होता, सौदा होता है। प्रेम तो आपकी आत्मा से जोड़ता है, आपको एक ताकत और विश्वास देता है। प्रेम को परखने की, मापने की मापदंड सबके पास अपना अपना हो सकता है, पर यह बात ध्यान दे, प्रेम विशुद्ध सत्यता और समर्पण के भीतर ही मापा जा सकता है, बजाय उपरोक्त चीजों के। तसर्थ प्रेम में कोई खुद की एकल धारणा, विचार और ईगो नहीं होना चाहिए, या आप यह समझे नहीं हो सकता। बात करते हैं कुर्बानी अर्थात समर्पण की, तो बहुत सारी चीज अटक जाएगा, क्योंकि हम कुर्बानी नहीं दे सकते उनके प्रति जिन पे हम अभी प्रेम की अभ्यासी कर रहे हैं, पाए जाने नहीं होते हैं, उसमें बस एक भूमिका निभा रहे हैं। हम सोचेंगे हर एक में सही गलत नफे घाटे के, तो प्रेम मर गया, बस रिश्तेदारी कायम रख सको, बहुत बड़ी बात बनता है। अब हम यह जाने कि किस पे हम कुर्बान हो, किस पे हम पूरा विश्वास करें, किस पे नहीं, तो यह भी जानना होगा, अन्यथा धोखा भी हो सकता है। आप कुर्बानी उस पे न दोगे जो संपूर्ण रूप से विश्वसनीय हो, या वह आपका आत्मा ही हो। इनको पाना और पहचानना बेशक मुश्किल है, पर यह न हो ऐसा नहीं हो सकता। संपूर्ण रूप से विश्वसनीय वही होगा जो सत्य में टिका होगा। सत्य नहीं बदलता, झूठ हर पल बदलता रहता है। आप उस सत्य को पकड़े चाहे जैसे भी हो, आपके जीवन धन्य हो जाएगा, अन्यथा रंग ढंग और चाल तो आपको ठग लेगा। विश्वसनीयता का मापदंड सत्यता ही है। अन्य आधारों पर विश्वास पैदा करोगे, धोखा खाओगे, ठोकरें पाओगे, असत्य, छल, षड्यंत्र, स्वार्थ का ही शिकार होगे। जहां यह न हो वहीं पर अपनी भावनाओं को चदा कर रख सकते हो, वही कुर्बान हो सकते हो। इसके अभाव में किए जाने वाला हर एक विश्वास स्वयं पे एक घात है। आप यह बात गहराई से समझे, प्रेम का कोई फर्क नहीं होता, प्रेम मात्र प्रेम होता है। जैसे भी है वह सुंदर है, सत्य है, पर यदि प्यार के भीतर विश्वसनीयता का आधार मजबूत न हो तो प्रेम के फूल छिल सकता है, बिखर और टूट सकता है, रूप बेरूप बन सकता है, अमृत जहर बन सकता है। बहुत ज्यादा संभावना है तुम्हारे श्वास ही रुक सकता है। तुम्हें मालूम है, अविश्वसनीय, धोखेबाज, चंचल अर्थात फिरंगी चीजों पर विश्वास और प्रेम साक्षात मौत जैसा है।
एक हिसाब से देखे तो मौत ही है। यह उसी को मालूम होता है जो इससे गुजरा हो। आप यह जाने, प्रेम एक निश्चल स्थिरता है, गहरी विश्वास के भीतर ठहराव है। तब फिर अब सारे भटकाव समाप्त हो जाता है, सारे प्यासे जन्म जन्म का बुझ जाता है। अब आप यहाँ सही हिसाब से यह समझ सकते हैं, परख विश्वसनीयता का है, जांच सत्यता का है, प्रेम का नहीं। आप सत्यता की परख, विश्वसनीयता की खोज नहीं करते, उसको महत्व नहीं देते, बस अपने भावना और भावनात्मकता की सौदेबाजी ही करते फिरते हो। फिर क्या होगा? आगे वही होगा जो हम नहीं चाहते। बिगाड़ो मत, बचा के रखो खुद के भावनाओं को खुद के लिए। तुम्हारे भावना और समर्पण का हकदार हर कोई नहीं हो सकता, पर हर एक को हकदार बनाओगे तो उसको तो तुम्हें क्या कहना। तुम प्रेम का और ठहराव का हकदार नहीं हो सकते। भटकाव ही तुम्हारे नीति बनता है, दुख और सुख के साथ। मित्रों, प्रेम के युद्ध एक कुशल योद्धा लड़ सकता है, बाकी तो इसके नाम में तबाही हो जाते हैं। ये शर्त हम कहते हैं, जब तक तुम उसकी विश्वसनीयता का गहराई न दिखे तब तक कोई ज़रूरत नहीं किसी में भी भावनाओं को लुटाने की। यदि यह बात नहीं मानोगे तो तुम सदा घायल किए जाओगे, धोखे, शिकायतें और ताड़ना के साथ।